बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ अहम खबरों के साथ इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। पहली खबर में हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपोजिशन की जानिब से बड़ी शिकस्त तस्लीम कर ली गई है, बड़ी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया गया है। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बड़े भाई होने के दावेदार वफाकी वजीर की जानिब से एक बड़ा दबंग बयान दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर मुल्क में माइनस इमरान खान हुआ तो बात माइनस इमरान खान तक नहीं रुकेगी, बल्कि बात -3 तक जाएगी और फिर मुल्क का सारा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। तीसरी खबर जो है वो माफिया से अरबों रुपए की रिकवरी का यह मामला है। वजीर आजम इमरान खान के एक साथी ने माफिया से अरबों रुपए रिकवर करने का यह बीड़ा उठाया है। ये अवाम के अरबों रुपए हैं जो 11 साल से माफिया के पास फंसे हुए हैं और माफिया ये पैसा देने के लिए तैयार नहीं है और अदालतों से हुक्म इम्तना लेकर बैठा है। आज की इस वीडियो का हम आगाज करेंगे अपनी आखिरी खबर के साथ, जो अरबों रुपए माफिया से रिकवर किए जाने हैं। नाज़रीन, ये 2009 का मामला है, जब माफिया में शामिल सीमेंट इंडस्ट्री की जानिब से, एलपीजी माफिया की जानिब से, ट्रांसफर माफिया की जानिब से, शुगर मिल मालकान की जानिब से एक एका किया गया, एक पोल किया गया और मार्केट में जो उनकी पोजीशन थी उसका गलत इस्तेमाल करते हुए जो प्रोडक्ट्स ये इंडस्ट्री बनाती थी, ये सनतें बनाती थी, उसकी कीमतें बढ़ा दी गई। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का मसला पैदा किया गया और आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाल लिए गए। और जब ये बात मुसाबकती कमीशन के इल्म में आई तो मुसाबकती कमीशन की जानिब से इन सनतों को, सीमेंट इंडस्ट्री को, एलपीजी इंडस्ट्री को, शुगर मिल मालकान को, ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री को अरबों रुपए के जुर्माने किए गए। लेकिन इन सनतों की जानिब से वो अरबों रुपए का जुर्माना अदा करने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया और वहां से हुक्म इम्तना लेकर 11 साल से इन सनतों के मालकान इंजॉय कर रहे हैं उस हुक्म इम्तना को, स्टे ऑर्डर को, और अरबों रुपए की जो पेनल्टी कंपटीशन कमीशन की जानिब से लगाई गई थी वो अदा करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, जब से नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद आए हैं, उनके ऑफिस की जानिब से ये बात उनके इल्म में लाई गई कि अरबों रुपए के ये मामलात इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं, तो उनकी जानिब से मुतफरिक दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की गई, लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की गई और वहां पर यह इस्तदा की गई कि अरबों रुपए इन सनतों से हुकूमत ने रिकवर करने हैं, मुसाबकती कमीशन ने रिकवर करने हैं। लेकिन ये सनतों के मालकान, इंडस्ट्री के मालकान स्टे ऑर्डर लेकर बैठे हैं और पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला किया गया है कि 7 जुलाई से इन सारे मुकदमात को समात के लिए लगाया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर इसकी समात होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 10 जुलाई को इन केसेस की समात करने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, जो बताया गया है ज़राए की जानिब से कि ये जो सनतें हैं, ये जो इंडस्ट्री के मालकान हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस मामले पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट बराह रास्त किसी किस्म की लेजिस्लेशन या कानून बनाने का अख्तियार नहीं रखती। ये सूबाई मामला है, इस पर सूबाई हुकूमतें एक्शन ले सकती हैं, मुसाबकती कमीशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ये बताते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सनतों को उनकी कैपिटलाइजेशन के हवाले से जो कंट्रोल किया जाता है वो मुसाबकती कमीशन जैसे इदारों के जानिब से कंट्रोल किया जाता है और पाकिस्तान में भी वही कानून राइज है जो दुनिया के दीगर ममालिक में राइज है। तो अब 11 साल के बाद एक उम्मीद बनी है कि दोबारा से ये मुकदमा अदालतों में ज़ेरे समात आएगा और उसके बाद फिर ये अरबों रुपए की रिकवरी का मामला किसी न किसी करवट बैठेगा। और अब हम आते हैं अपनी बाकी खबरों की जानिब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और अपोजिशन की जानिब से एक बड़ी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया गया है। नाज़रीन, आज जैसा कि आजकल दौरा है, मौजूदा हालात में ये बार बार बात की जाती है कि माइनस इमरान खान, इमरान खान वजारत उज़्मा से अलग हो जाएं और अपनी पार्टी में से शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को या किसी और को वजारत उज़्मा संभाल दें और ख़ुद जो है वो वजारत उज़्मा छोड़ दें। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक ला सके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अपोजिशन की जानिब से कोई अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश की गई तो हुकूमत जो है वो रियासती इदारों को इस्तेमाल करेगी और रियासती इदारों को इस्तेमाल करके उनकी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर जो अपोजिशन की अगर अक्सरियत भी होगी वो अकलियत में बदल जाएगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उनके बहुत सारे अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये बात कहते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने यह नहीं बताया कि जब माजी में गुज़िश्ता साल
अपोजिशन जमातों की जानिब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन के पास अक्सरियत भी थी, तहरीक अदम-ए-एतमाद भी लेकर आए थे, लेकिन वो तहरीक अदम-ए-एतमाद क्यों कामयाब नहीं हुई? क्या उस वक्त भी हुकूमत की जानिब से रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन के सेनेटर्स को गिरफ्तार किया गया था? नहीं गिरफ्तार किया गया था, बल्कि जो तहरीक अदम-ए-एतमाद अपोजिशन की जमातों की जानिब से सेनेट में पेश की गई थी, उसकी जब मंजूरी के लिए वोटिंग कराई गई थी तो अपोजिशन के 66 या 65 अरकान जो है वो सेनेट के हॉल में मौजूद थे, सेनेट की असेंबली में मौजूद थे। और जब उसके बाद अदम एतमाद की उस करारदाद के ऊपर वोटिंग कराई गई तो वही बैठे हुए जो 66-65 वोट थे अपोजिशन के, वो अंदर बैठे बैठे घट गए और वो शायद वो गालिबन 48 या 48 निकले थे और सादिक संजरानी के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन ने अक्सरियत में होते हुए लाई थी, वो कसरत सराय के साथ जो है वो नाकाम हो गई थी। तो इस बात का कोई जवाब शाहिद खाकान अब्बासी के अपने इस बयान में नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उनकी जमात मुस्लिम नवाज उस तहरीक अदम एतमाद की हमायत करेगी, भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। और शाहिद खाकान अब्बासी ये भी कहते हैं कि स्पीकर असद कैसर का जो रवैया है वो अपोजिशन के साथ किसी भी तरह से गैर जानिबदाराना नहीं है, बल्कि असद कैसर ने असम्बली में अपना रवैया जो है वो जानिबदाराना रखा हुआ है और इसलिए मुस्लिम लीग नवाज उनके खिलाफ आने वाली तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेगी, वोट डालेगी उनके खिलाफ। और ये भी कहा गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कि अगर स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो इससे कोई अपोजिशन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन हुकूमत को एक पैगाम जरूर जाएगा और वो पैगाम क्या होगा कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है मुतहरिक हो रही है और तमाम अपने आईनी और कानूनी जो रास्ते हैं जो अपोजिशन इस्तेमाल कर सकती है वो इस्तेमाल करने का मैसेज आएगा। तीसरी खबर नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बड़े भाई होने के दावेदार एक वफाकी वजीर की जानिब से ये कहा गया है कि अगर मुल्क में माइनस इमरान खान हुआ तो बात माइनस इमरान खान तक नहीं बल्कि -3 तक जाएगी और मुल्क का सारा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बड़े भाई होने का दावा किया गया है वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से। आज उनका ये दबंग बयान जो है वो सामने आया है जिसमें वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का ये कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के हवाले से जो माइनस की बातें की जा रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हुकूमत किसी के लिए आखिरी ऑप्शन नहीं है और ना ही -1 वाली कोई बात है, और अगर -1 हुआ तो फिर -3 भी होगा। और यकीनी तौर पर उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है शेख रशीद साहब ने अपने इस बयान में कि अगर -3 हुआ तो फिर मुल्क का जो निज़ाम है, जो जमहूरियत इस वक्त मुल्क में चल रही है, इस सारे निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। उन्होंने अपनी इस तकरीर में, अपने बयान में ये नहीं कहा कि फौज जो है वो मुल्क का निज़ाम संभाल लेगी, लेकिन नाज़रीन जब इस किस्म की बात की जाती है कि निज़ाम लपेट दिया जाएगा तो फिर जो नई कुव्वत आती है, जो मुल्क का निज़ाम संभालती है, जो मुल्क का इक़्तिदार संभालती है, मुल्क की भागदौड़ संभालती है, वो आर्मी होती है। मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज कर दिया जाता है। और शायद शेख रशीद अहमद इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर अपोजिशन की जानिब से इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने की कोशिश की गई तो ये इनकी कोशिश इतनी नाकाम होगी, इतनी तबाही लेके आएगी कि मुल्क में अगर कोई लोली लंगड़ी जमहूरियत भी मौजूद है, जिस किस्म का दावा अपोजिशन की जानिब से किया जाता है, तो ये लोली लंगड़ी जमहूरियत का निज़ाम भी नहीं रहेगा और तमाम अपोजिशन जमातें, चाहे उसमें इमरान खान, तमाम अपोजिशन जमातें, चाहे उसमें हुकूमत के लोग भी शामिल हों, वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल हों, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल हो, इन सबको नुकसान होगा और मुल्क का निज़ाम जो है किसी नई कुव्वत के पास चला जाएगा। तो इशारों के नायों में वफाकी वजीर शेख रशीद ने एक बड़ी अहम बात की है, लेकिन उनकी जानिब से एक और बात भी की गई है कि वफाकी वज़रा की जानिब से जो एक दूसरे पर जो बयानात दिए जा रहे हैं, एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वफाकी वज़रा को एहतियात करनी चाहिए और अपने गंदे कपड़े धोने के लिए उन्हें टीवी टॉक शोज का, टीवी के करंट अफेयर के प्रोग्राम का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये बात उन्हें अपने घरों में बैठकर करनी चाहिए। लेकिन उससे भी जो अहम बात की गई है वफाकी वज़ीर शेख रशीद की जानिब से, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से की गई है। और वो हमने भी जब मियां शाहिद के साथ अपनी वीडियो गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ ही की थी, पिछले हफ्ते में, तो उसमें भी मियां शाहिद साहब ने ये कहा था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं
یہ وزیر اعظم عمران خان کو مسلیڈ کیا گیا ہے، مس گائیڈ کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری حاصل کی گئی ہے۔ اس پر بھی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے یہی کہا ہے کہ 25 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا ایک سازش تھی، اور سازش کا مقصد یہ تھا کہ حکومت بجٹ جو ہے وہ منظور نہ کرا سکے، حکومت کا بجٹ قومی اسمبلی سے منظور نہ ہو۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چند روز پہلے تو قومی اسمبلی میں جب باتیں ہو رہی تھیں تو اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی اس وقت بھی بہت زیادہ کمی کر دی گئی تھی، تو اس وقت بھی روکا گیا تھا کہ اتنی زیادہ کمی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ وقت تھا جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس وقت یہ اضافہ کیا گیا 25 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، وہ یہ وقت نہیں تھا کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انتظار کیا جاتا جب بجٹ پاس ہو جاتا، جب بجٹ پاس ہونے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا جاتا۔ تو یہ بڑی اہم خبریں تھیں ناظرین جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔